हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक और चैप्टर लेकर आया हूँ, जैन धर्म, जो कि हर एक एग्ज़ाम में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर तथा प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म में निर्गत किसे कहा जाता है? तो जैन महात्मा को कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ और वे किसके पुत्र थे? तो काशी में हुआ था। वे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? तो पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रमुख सिद्धांत 4 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा यानी कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, सत्य हमेशा सत्य बोले, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का त्याग करना। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर के माता और पिता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम त्रिशला और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर किस वर्ण एवं जाति के थे? तो महावीर क्षत्रिय वर्ण और ज्ञातक जाति के थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोदा नामक कन्या के साथ महावीर का विवाह हुआ था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिना। महावीर के पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो जमाली के साथ हुई थी, जो कि महावीर के दामाद हैं। कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस स्थान पर महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो जुम्बिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर को केवल्य की प्राप्ति हुई थी यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की आयु में हुआ था। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित कर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर लिया हो। अर्थात भगवान महावीर को जिन कहा जाता था और उनके अनुयायी को जैन कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान महावीर और किन किन नामों से पुकारे गए? तो अहर्त, केवलिन और निर्गर्थ। अहर्त का अर्थ होता है पूजनीय, केवलिन का अर्थ होता है संवर्ग और निर्गर्थ का अर्थ होता है बंधन रहित। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो राजगृह में दिया था। जैन धर्म के 5वें प्रमुख सिद्धांत महावक क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग करना
पाँचवा ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 सिद्धांतों के संस्थापक पार्श्वनाथ हुए थे और 5वें सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत को दिया गया है? तो अहिंसा को दिया गया है, अहिंसा। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में नालंदा जिले के पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो संयक ज्ञान, संयक दर्शन और संयक आचरण। संयक आचरण जिसे हम लोग चरित्र भी कहते हैं। वस्त्र धारण के संबंध में महावीर का क्या विचार है? पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे, किंतु महावीर स्वयं त्याग कर पूर्ण रूप से नग्न रहने की बात कहते हैं। जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त है? तो 2 संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्या अंतर है? तो श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, किंतु दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म के युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। क्यों? क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। जैन धर्म किसानों और सैनिकों के बीच लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर काफ़ी बल देता है। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर काफ़ी बल देता है। जैन धर्म आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सका? क्योंकि जैन धर्म में आचरण के नियम बहुत कठोर होते थे। जैन धर्म मुख्य रूप से किस वर्ग में अधिक मान्य हुआ? तो व्यापारिक वर्ग में अधिक मान्य हुआ। जैन धर्म का ईश्वर के बारे में क्या विचार था? तो ईश्वर की अस्तित्व के बारे में महावीर ने कुछ भी नहीं कहा है। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में दिया है। मगध तथा दक्षिणी जैनों के मतभेद को दूर करने के लिए किस स्थान पर एक परिषद का आयोजन किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। इसे जैन धर्म की प्रथम संगीत की संज्ञा दी जाती है। यह 390 ईसा पूर्व में हुआ और इसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इस प्रकार तब से दक्षिण जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। कलिंग यानी उड़ीसा में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो कलिंग नरेश खारवेल को जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। जैन धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ हुई और उसकी उपलब्धि क्या थी? तो जैन धर्म की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर द्वितीय जैन संगीत हुई और इसमें जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। आजीवक पंथ का संस्थापक कौन थे? तो गौशाल थे। आजीवक पंथ का संस्थापक गौशाल थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।